आपको अफ़गान तालिबान के अंदर क्या ऐसा चेंज मिला कि जो पहले आपने नहीं देखा? तालिबान के अंदर भी मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। उनकी अपना एक सर्कल है अपना। वो हर चीज़ को इस्लामिक इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, शरीयत की उसे देखते हैं। अब जो लीडरशिप है उसके अंदर मोस्टली जो तालिबान जो 96 में थे उनके बच्चे अब लीड कर रहे हैं। 5-6 नापते थे या दाढ़ियाँ नापते थे कि आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। एक अनाउंसमेंट है कि खातून अकेले इतने किलोमीटर से आगे जा नहीं सकती। दौर बड़ा चेंज हुआ है, तालिबान भी बड़े चेंज हुए। ये काबुल से बाहर निकलेंगे तो डिफरेंट है दुनिया। आपने अभी 2-3 फ्रीक्वेंट विज़िट किए हैं अफ़गानिस्तान के। आपको अफ़गान तालिबान के अंदर क्या ऐसा चेंज मिला कि जो पहले आपने नहीं देखा? क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो लोग पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, उन्होंने गुरीला जंगें लड़ी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सँभाल पाएँगे और शायद बहुत सारे इश्यूज़ इस वक़्त है। आपने उनकी हुकूमत में ऐसा क्या देखा जो वो बहुत बेहतर कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें जो अभी भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? देखिए, एक तो आपने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि तालिबान के अंदर भी मुख्तलिफ सोच के लोग हैं। हुँ, हुँ। एक सोच वो है जो 20 साल पहाड़ों पे लड़ा है। ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मैं तो लड़ा हूँ। एक तालिबान का जो ट्रू नज़रिया था, हुँ, हुँ। हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, मैं उसके लिए लड़ा हूँ। आप गर्ल्स एजुकेशन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट क्या होती है, हम तो भाई जीत के हम आए। खिलाफत होगा। सही है। तो एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि भाई हम बड़े, जिसको हम कह सकते हैं कि हार्श या हार्ड लाइनर कह सकते हैं, हार्ड लाइनर। एक वो है जो थोड़े से मॉडरेट टाइप के, मॉडरेट इन द सेंस के फ्लेक्सिबल भी है, थोड़ा सा बातचीत करना भी चाहते हैं। वो समझते हैं कि यार बस होना चाहिए, अब हम बातचीत की ताल्लुकात भी होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी भी होनी चाहिए, पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये ग्रुप बड़ा कमज़ोर है। अच्छा। वो जो ग्रुप है ना जो लड़के आया है वो बड़ा हावी है। इसके अंदर फिर एक और मैं आपको इसको डिवाइड करता हूँ कि इसके अंदर एक और ये है कि जो आपको सामने नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इवन पाकिस्तान में जब लोगों से मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, आपको नज़र आएगा कि एक डिवीज़न तो है हुँ, हुँ। लोहे कंदहार और लोहे पख्ती का, पख्ती ठीक है। हकी के। जो इस वक्त जो तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह खुनज़ादा, उनका ताल्लुक चूँकि कंदहार से है। वो बज़ाहिर वो ख़ुद एक शेखुल हदीस है ठीक है। और वो जंगी कमांडर नहीं रहे। उनके बच्चे खुदकश हमलों में मारे गए, लेकिन वो खुद जंग में उन्होंने फील्ड वो नहीं किया। तो वो सुप्रीम कमांडर है और उनकी अपना एक सर्कल है अपना। वो हर चीज़ को इस्लामिक इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, शरीयत की उसे देखते हैं। और वो फिर बड़े अपोज करते हैं लड़कियों की तालीम के मसले को। हुँ, हुँ। और इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि आप सबको शामिल करें। हुँ, हुँ। अब जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है वो हेविली पश्तून गवर्नमेंट है। बिल्कुल। इवन जो नॉन पश्तून इलाके हैं वहाँ भी इन्होंने पश्तून गवर्नर भेजे हैं, कंदहार से, मुख्तलिफ सूबों से। इससे पहले ये था चूँकि अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक कंट्री है, बिल्कुल, हाँ। तो आप शेयरिंग करते हैं, आप उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा सबको आप शेयर देते हैं। जैसे पहले अगर अशरफ गनी प्रेसिडेंट होते हैं तो अब्दुल्ला फिर वो CEO या इस तरह टाइप की चीज़ें होती है, वजारतें होती है। इस बार इनके पास सिंबॉलिक कुछ लोग हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है। हेविली पश्तून गवर्नमेंट है, तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट को नहीं मानते। वो कहते हैं यार उनके ज़हन में ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप जो पुराने वारलॉर्ड्स थे मुख्तलिफ एथनिक कम्युनिटीज़ के, अब उनको लें। उनके ज़हन में ये वही नहीं, अब मतलब सिविल सोसाइटी भी होती है, काफ़ी और लोग भी होते हैं, लेकिन उनके ज़हन में ये। तो फिर एक और ग्रुप है जो हम देखते हैं, खोज थे, इन लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं, इसको हक्कानी नेटवर्क कहते हैं। सिराजुल हक्कानी उसको प्रेजेंट करते हैं, वज़ीर दाखिला है वहाँ के। वो फिर थोड़े से मॉडरेट हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। वो चूँकि इस अफगान जिहाद में 80s से रहे हैं, उनका बड़ा ताल्लुक अमेरिका से, पाकिस्तान से, ट्रांसनेशनल ग्रुपों से, अरब से, पाकिस्तानियों से, उज़्बेक, ताजिक सबसे रहा है। तो वो इस सेंस में बड़े एक्सपोजर बड़ा मैटर करते हैं कि आप कहाँ से, आपका एक्सपोजर क्या है। तो ये हमें नज़र आता है। इस ईद के अंदर भी 2 मैसेज आए। एक हैबतुल्ला का बयान आया था, एक सिराज हक्कानी का बयान आया था। सिराज हक्कानी का बयान, हैबतुल्ला का बयान बड़ा हार्श था और सिराज हक्कानी कहते हैं कि यार हमें अफ़गान आवाम की हेल्प करनी चाहिए। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट पाए जाते हैं, जिसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि एक तो हमारे पास अफ़गानिस्तान की उस तरह खबरें भी नहीं आती है, तज्ज़िया नहीं आते, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक तरीके से देखा जाए तो मीडिया की भी एक बड़ी ब्लैकआउट है। इंडिपेंडेंट मीडिया अलाउ उस तरह है नहीं। 90% जर्नलिस्ट तो वहाँ से चले गए चले या गए, तो उस बंद तरह हो गए खबरें चैनल्स। आती भी नहीं है कि हो क्या रहा है ग्राउंड पे।
तो एक बहुत सख्त ज़रूरत है आफ्टर अगस्त 2021 के अफ़गानिस्तान को और तालिबान को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जनरेशन बढ़ गया है। अब जो लीडरशिप है उसके अंदर मोस्टली जो तालिबान जो 96 में थे उनके बच्चे अब लीड कर रहे हैं। जैसे मुल्ला याकूब है, वो मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं जो वज़ीर दिफा भी है। अब वो समझे जाते हैं कि जो अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो बहुत उसके अंदर वो उसके चैंपियन समझे जाते हैं। तो आपने डील किया था उनके बड़ों से, अब उनके बच्चे हैं। सराज हक्कानी है, उनके वालिद थे जलालुद्दीन हक्कानी, अब उसका बेटा है। तो एक जनरेशनल गैप भी आया है, उसकी भी समझने की बहुत सी ज़रूरत है। और एक बात है कि ये भी तालिबान 2.0 है। आपने मुझसे शुरू में सवाल पूछा, आपने कैसे देखा? इस बार हमने देखा काबुल में उस तरह भी नहीं है कि वो पहले जिस तरह 96 में 5-6 नापते थे या दाढ़ियाँ नापते थे कि आपकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। अब सोशल मीडिया का दौर है, उनको भी अंदाज़ा हो गया 20 सालों के अंदर बड़ा चेंज आया है। अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी बाहर के पैसों से एक बड़ी पैसे आए तो उससे एक बड़ी नई मिडिल क्लास इमर्ज हुई है। कुछ निकल गए, कुछ लोग अभी भी वहाँ पर है। सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल है, तो उस तरह सख्ती वो नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे, अब भी कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि गर्ल्स एजुकेशन में पाबंदी है, ये एक बड़ी इंसानी हकूक़ की बड़ी वायलेशन है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। एक अनाउंसमेंट है कि खातून अकेले इतने किलोमीटर से आगे जा नहीं सकती, लेकिन उस तरह इंप्लीमेंट नहीं करते जिस तरह वो पहले 96 में करते थे। कोड़ो वाले जिस तरह चीज़ें थी ना, वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं करते। एक और चीज़ मैंने नोट की, अगर उसको हम कंपेयर करें 96 के माहौल से, कि दौर बड़ा चेंज हुआ है, तालिबान भी बड़े चेंज हुए। अब तालिबान खुद डरते हैं सोशल मीडिया से, और वो जो 96 की गलती थी वो नहीं दोहराना चाहते। हमने काफ़ी लोगों से बात की, वो कहते हैं कि अब भी जब भी आप तालिबान लिखते हो तो एक तस्वीर आती है जिसके अंदर एक तालिब मिलिटेंट किसी खातून कोड़े मार रहा होता है। तो ये जो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो इमेज है ग्लोबली उसको बड़ा अच्छा करे। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर एक अशरफ गनी के टाइम के एक सिख वजीर थे जो पहले इंडिया गए थे, वहाँ से कनाडा गए थे, वापस आए। तो इन्होंने एक कमीशन बनाया हुआ है, अनस हक्कानी जो सराज हक्कानी के छोटे भाई हैं उनकी सरबराही में, कि माइनॉरिटीज़ वापस आए और उनकी जितनी भी जगह है उनको हम उनके हैंड ओवर करेंगे दोबारा। वो बताना चाह रहे दुनिया भर में कि हम भी वो उस तरह हार्श नहीं है जो 96 में थे। साथ साथ वो एक और पैकेज भी दे रहे हैं कि जो जो बंदा वापस आना चाहे उनकी अगर प्रॉपर्टी कब्जा की गई है तो उसको वापस करेंगे, हैंड ओवर करेंगे वापस। इमेज बिल्डिंग में बड़ा खर्चा कर रहे हैं, टूरिस्टों को बहुत बुलाया जा रहा है। आपने देखा होगा फॉरेन टूरिस्ट भी जा रहे होते हैं। तो इमेज बिल्डिंग के ऊपर वो बड़ा ख्याल करते हैं, इमेज बिल्डिंग का। लेकिन एक चीज़ है कि काबुल से बाहर निकलेंगे तो डिफरेंट है दुनिया। काबुल शहर में चूँकि सिविल सोसाइटी है, UN है, डिप्लोमेट्स भी कुछ होते हैं, लेकिन आप अगर और शहरों में जाएंगे तो आपको वैसे भी मेरी अपनी राय, जो आपने पहले सवाल किया था मुझसे कि आप माजी में जाते रहें, माजी के अंदर भी जो हुकूमत थी, स्टेट की रिट थी, वो थी 5 बड़े शहरों में, काबुल, कंदाहार, जलालाबाद, मज़ार शरीफ और हेरात में। और शहरों में स्टेट की रिट ना होने के बराबर थी। ये तालिबान ऑपरेट करते थे रात में, सही है। इन्होंने भी उनका भी फेलियर रहा है। तालिबान अगर आए भी है उनका भी फेलियर रहा है। सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए, लेकिन अब देखें, लेकिन कुछ है नहीं वहाँ पर, उस तरह रोज़गार के मौके नहीं है।